तुम्हारे आंसुओं की कसम है नसीम, जिसने तुमसे तुम्हारा भाई और मुझसे मेरा दोस्त छीना है, उसको फांसी के तख्ते पर जरूर पहुंचाऊंगा। शट अप! जानते हो रात भर तुमने जिसे लॉकअप में बंद रखा वो कौन है? चाहे वो कोई भी हो सर, जहां तक मैं जानता हूं वो एक मुजरिम है। क्या जुर्म किया उसने? भूख हड़ताल करने वाले स्टूडेंट लीडर को। सुनो साहब, शट अप! चुपचाप खा रहे। सीएम साहब के हाथों जहर देकर उसको मारने की कोशिश की है इसने। सरकार ने तुम्हें नौकरी इसलिए दी है कि तुम बेगुनाह को गुनहगार ठहराओ, उन्हें सजा दिलाने की कोशिश करो, उन्हें लॉकअप में बंद करो। मिस्टर सिद्धांत, तुम इस तरह किसी बेगुनाह को... सॉरी सर, ये बेगुनाह है। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? इसलिए कि असली गुनहगार पकड़ा गया है। असली गुनहगार पकड़ा गया? हाँ, जिस मुजरिम ने सीएम साहब के हाथों जहर देकर स्टूडेंट लीडर को मारने की कोशिश की, उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसने खुद पुलिस स्टेशन आकर अपने आप को कानून के हवाले किया है और इस वक्त वो अंदर है, लॉकअप में। हमारा डिपार्टमेंट 1000 बार सोच समझकर पूरी तरह जांच पड़ताल करने के बाद सही मुजरिम को पकड़ने के लिए है। तुम्हारे इस रवैये पर मैं तुम्हें सस्पेंड भी कर सकता हूं, जानते हो? जाने दो साहब, गलती हो गई, इसे माफ कर दो। आजकल आपके पुलिस वाले फिल्में देख के बिगड़ने लगे, अपने आप को हीरो समझने लगे। अब जरा तेरा मूवमेंट कम कर, यही आखिरी वार्निंग दे रहा हूं। आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहा है? जा दरवाजा खोल जाके। गो ऑन, ओपन द सेल नाउ। हवलदार। यस सर। ओपन द सेल। अच्छा सर। देखो साहब, मेरा भाई कोई गलती नहीं करा, ये पागल इंस्पेक्टर जबरदस्ती अरेस्ट करके इसको अंदर डाला। ये बात आप अपने डिपार्टमेंट का पैसा खर्चा करके हर अखबार में छपवाओगे तो जब बीच मेरे को तसल्ली होगी। I'll see to that. चल छोटे। हवलदार। यस सर। जुर्म कबूल करने वाला वो हरामजादा कहाँ है? डोंगरी थाने में। तुमने ये जुर्म किया है? सच बोलो। मैंने और मेरी बीवी ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। वो लोग मेरी बीवी को खाना देंगे, इसलिए मैं यहाँ आके बैठ गया। कम से कम वो तो जिंदा रहेगी। एक विशेष सूचना। कौमी दंगे फसाद के कारण हो रहे आतंक को रोकने के लिए पूरे शहर में 48 घंटों के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। रिजर्व पुलिस और स्पेशल फोर्स को भी बुलाया गया है। किसी किस्म का दंगा फसाद करने वाले या घर से बाहर सड़क पर घूमने वाले को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
इंस्पेक्टर, अच्छा नहीं किया रे तूने, अच्छा नहीं किया। क्या हुआ था वहां? क्यों मारा उसको? उसने कर्फ्यू तोड़ा था सर। कर्फ्यू तोड़ा था तो उसे गिरफ्तार कर लेते। शूट एट साइट का ऑर्डर तो नहीं था। मैं उसे गिरफ्तार करने ही गया था सर, लेकिन उसने मुझ पर हमला किया, मुझे जान से मारने की कोशिश भी की। इस बात का कोई सबूत है तुम्हारे पास? यस सर, वहां से बरामद हुई सलाख पर उसके दाएं हाथ की उंगलियों के निशान और मेरे बाएं बाजू पर यह जख्म उसी सलाख से। यह रही उसकी मेडिकल रिपोर्ट। लगता है गोली चलाने की तुम्हें कुछ खास जल्दी थी, इसलिए उसके हमला करते तुमने उसे गोली मार दी। नो सर, मैंने वार्निंग के लिए पहले हवा में 2 फायर किए, उसके बाद रोकने के लिए उसके पैरों में गोली मारी। फिर भी जब वो काबू में नहीं आया तो अंडर द राइट ऑफ पर्सनल डिफेंस एक्ट मुझे मजबूरन उस गुंडे को मारना पड़ा। मजबूरी चाहे जो भी रही हो, लेकिन इस तरह एक पुलिस ऑफिसर का किसी गुंडे को बीच रास्ते पर जान से मार डालना हमारे डिपार्टमेंट के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। एक पुलिस ऑफिसर किसी गुंडे के हाथों बीच सड़क पर मारा जाता तो हमारे डिपार्टमेंट के लिए ये उससे भी ज्यादा शर्मनाक बात होती सर।